हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बताइए, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? धारिता। धारिता, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब वैद्युत धारिता। तो कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। किसी भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी कि विद्युत चालक की चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ओके, नाउ व्हेन द चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ चार्ज। हम ये कह रहे हैं जब एक चार्ज कंडक्टर को दिया जाता है तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज के साथ साथ बढ़ता है, मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तरह से आप ही कह सकते हैं। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, तो जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V एंड देन Q विल बी इक्वल टू C एंड V। ठीक है, सो Q विल बी इक्वल टू C और V। Q किसके बराबर हो गया? CV के। एंड हेयर द C इज अ कांस्टेंट, C एक नियतांक है विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, जिसे हम कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारा की यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट देखिए, वैद्युत धारा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊँ तो C इज इक्वल Q अपॉन V आएगा। C इज इक्वल क्या आएगा? Q अपॉन V। अब Q की यूनिट जो होती है दैट इज चार्ज, तो वो कुलाम होती है, और V की जो यूनिट है वो होती है वोल्ट, तो ये होती है कुलाम पर वोल्ट ऑफ और CV इनवर्स। ओके, कुलाम वोल्ट इनवर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड फेराड, इसे फेराड भी कहते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फेराड भी होती है। अब अगला टॉपिक आता है कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की एक टेंडेंसी किसी भी कंडक्टर की। तो वो उस टेंडेंसी के कारण हमने एक अलग ही टाइप का कंडक्टर बना दिया, या ये कहते हैं कंडक्टर का एक सिस्टम बना दिया, एक डिवाइस बना दिया, जिसे हमने कैपेसिटर का नाम दिया। तो उसका भी काम क्या होगा? वही काम होगा जो हमने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में पढ़ा। सो ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस और एडजस्टमेंट और अ सिस्टम इन विच अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, सिंपल वर्ड में कि एक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज की एक सफिशिएंट अमाउंट स्टोर कर सकें। सो विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द कंडक्टर, और ये जो हो सके ना कंडक्टर की बिना शेप को चेंज करे, यानी कंडक्टर जितना है उतनी ही उसकी शेप होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज ना हो, लेकिन जो चार्ज है उससे थोड़ा ज़्यादा उसमें स्टोर हो जाए। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कैन बी इंक्रीज, और जो कैपेसिटेंस होता है कंडक्टर का वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब चार्ज ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, इसलिए यहाँ तक क्लियर। अब कैपेसिटर्स होते कैसे हैं, एक्चुअली में कैसे होते हैं, क्या उनके अंदर का फंक्शन है? ठीक है, देखिए यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। एक कंडक्टर से, मान लो एक कंडक्टर है ये, और इसको आपने कहीं से बैटरी से कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स से आपने चार्ज दिया, तब क्या होगा? इस पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव। नेगेटिव। मान लीजिए कंडक्टर की प्लेट है तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में जो इस पे चार्ज है, जो इस कंडीशन में चार्ज है वो इसके जितना भी पोटेंशियल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसमें जो पोटेंशियल है वो इसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेट रख दी, यहाँ पे एक और प्लेट रख दी, मान लीजिए ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ठीक है, इसको रख दी, तो अब क्या होगा? इस चार्ज के कारण इस प्लेट में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, और मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव और इसके दूसरे साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। ठीक है, केस नंबर 1। तो इस केस में क्या होगा? जैसे ही प्लेट बी में कुछ चार्ज डेवलप होगा, जो पोटेंशियल डेवलप होगा, उसके कारण पोटेंशियल ए का जो विभव है, पोटेंशियल है, सॉरी प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। अब ये तो एक कंडीशन रही जिसमें हमने एक प्लेट रख दी साइड में, मतलब एक कंडक्टर और रख दिया, तो इन दो कंडक्टर के बीच कंडक्टर नंबर ए का जो पोटेंशियल है वो कम हो गया। अब पोटेंशियल कम होने के कारण हम उसे और ज़्यादा पोटेंशियल दे सकते हैं, दैट वी कैन से वी कैन द इंक्रीज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कि हम इसके चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एक और
सिस्टम की, फिर से हमारे पास एक कंडक्टर ए है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, इस साइड नेगेटिव चार्ज और इस साइड पॉजिटिव चार्ज तब आया जब हमने इसे किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, हमने इसको पोटेंशियल इसमें डेवलप कर दिया, ठीक है। ये कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स है, मान लीजिए ई एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, ठीक। अब इसमें एक और हमने प्लेट रखी, फिर से प्लेट रखी तो उसमें भी पोटेंशियल डेवलप होगा, हमें पता है पॉजिटिव के साइड से नेगेटिव होगा और नेगेटिव के अपोजिट साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये इसमें पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब ये तो पहले वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में भी इसका जो विभव है वो कम होगा। किसका विभव कम होगा, ए प्लेट का विभव कम हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हम प्लेट बी को अर्थ से जोड़ दें, यानी इस पे जो पोटेंशियल डेवलप हो सारा का सारा पृथ्वी के अंदर भेज दें, तब क्या होगा, तब जो इसका पोटेंशियल है वो और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण हम इसे और पोटेंशियल देके और चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। क्लियर है टॉपिक? यस सर। ओके। अब देखिए एक टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए अभी मैंने बताया था C इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V। तो बस यहाँ वही लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ कंडक्टर and the potential difference between the conductors of capacitor, that is V, is called the capacitance of conductor। ये रेशो है किसका, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशो है वही हमारा कैपेसिटेंस कहलाता है कंडक्टर का, C इज इक्वल Q अपॉन V। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं कि जब दो पैरेलल प्लेट जैसे अभी मैंने बनाई थी उनसे जो कैपेसिटर बनाया जाता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहाँ K क्या है, देखिए पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता देता हूँ। मान लीजिए एक प्लेट तो ये है A कंडक्टर, एक प्लेट ये है B, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बीच में मान लीजिए एक कोई प्रावैद्युतांक भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, प्रावैद्युतांक, ठीक है। कोई भी इसके बीच प्रावैद्युतांक भरा हुआ है जिसकी मोटाई D है और क्षेत्रफल जो है उसका A है, तब जो कैपेसिटेंस होगा तो वो होगा C इज इक्वल K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब K क्या है यहाँ पे बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसका, प्रावैद्युत का, ठीक है। तो K क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं परावैद्युतांक। क्या कह सकते हैं, परावैद्युतांक कह सकते हैं, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी। तो ये चीज़ होती है, और ए क्या होता है, एरिया, और डी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो भी हमने रखा है प्रावैद्युतांक उसकी थिकनेस, ठीक है। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका बस यही आता है फॉर्मूला, और कुछ नहीं। अगर चार्ज और पोटेंशियल दे रखा है तो C इज इक्वल Q अपन V से होगा, और अगर मोटाई वगैरह दे रखी है तो C इज इक्वल होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक सर है। ये डी जो है वो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, या ये जो बीच में रखा है हमने माध्यम का परावैद्युत? सर जो प्रावैद्युतांक हमने रखा है ना, एक्चुअली वो प्लेट से टच में ही रहता है। ये तो मैंने अलग से इसलिए बनाया था कि पता लग जाए, वो मोस्टली टच ही रहता है, जो उनके बीच की डिस्टेंस जो बचती है वो नगण्य रहती है, नेग्लिजिबल। सो डी आप ये भी कह सकते हो प्लेटों के बीच की दूरी है, वैसे होती है थिकनेस ऑफ प्रावैद्युतांक, ओके। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन डिफरेंट पोजीशन। ये कह रहे हैं अब जो हमने अभी कैपेसिटर्स देखा तो उसका कैपेसिटर अलग अलग पोजीशन में, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की चीज़ पूछी जाती है कि कैपेसिटेंस को वायर से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, दोनों प्लेट अर्थ को टच करें तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बेस पे क्या हमारा आंसर होगा वो देखते हैं, ठीक है। हाँ डी जो थी इलेक्ट्रिक जो भी थी ना हमारी दोनों प्लेटें उनके बीच की डिस्टेंस थी भाई डी, यहाँ पे टी आ गया अब थिकनेस के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द डिफरेंट पोजीशन। नंबर वन, व्हेन बोथ प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अर्थ। देखिए जब कोई भी प्लेट्स अर्थ को कनेक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है जो उसका पोटेंशियल होगा वो कहाँ चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। अब दोनों प्लेट्स जब अर्थ से कनेक्ट है तो दोनों का पोटेंशियल कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और जब अर्थ में चला जाएगा दैट विल बी V इज इक्वल V0। जो V होगा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो C अब
इज इक्वल हो गया Q अपॉन V, दैट इज Q अपॉन 0, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी जो कैपेसिटेंस होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, उसे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन बोथ प्लेट्स आर कनेक्टेड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद अ वायर। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दोनों वायर है, सॉरी जो दोनों प्लेटें हैं वो एक वायर से कनेक्ट है, एक तार से कनेक्ट है। अब जब एक तार से कनेक्ट है और चूंकि एक प्लेट अर्थ से कनेक्ट रहती है तो उसका भी वो सिस्टम कहाँ चला गया, सारा अर्थ में चला गया दोनों का पोटेंशियल। तो इस केस में भी पोटेंशियल क्या हो गया, 0, दैट विल बी C इज इक्वल इन्फिनिटी। नेक्स्ट, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ये कह रहे हैं अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी थिकनेस T है और जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो उसके बीच रख दिया जाए प्लेटों के, तब क्या होगा, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस 1 अपॉन T अपॉन K, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, T को बाहर लेने के बजाय अंदर मल्टीप्लाई कर दो तब भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है जी, ये बात सही होगी, समझ में आ गया? जी सर। ओके, चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे को माइक का सिस्टम कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरे यहाँ पे रह जाए, इससे वॉइस ज़्यादा अच्छी आ रही है, दूर से भी अच्छी आ रही है वैसे तो, लेकिन कम आ रही है और यहाँ से ज़्यादा अच्छी है। ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। स्फेरिकल मतलब एक गोलीय, गोलीय कैपेसिटर आपने बनाया, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए एक बार दोबारा बना के बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। अब गोलीय है तो भले ही गोल हो स्फेरिकल हो, होंगी तो दो ही प्लेटें, एक अंदर वाली प्लेट और एक बाहर वाली प्लेट। अब मान लेते कि अंदर वाली प्लेट जो है वो ये है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक बाहर वाली प्लेट है तो इस पर इसके अपोजिट, इस साइड तो नेगेटिव होगा, दूसरी साइड पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें से कोई एक प्लेट जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, कोई भी एक प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है, तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो वो होगा C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू आर अपॉन आर माइनस आर। अब ये आर क्या है, देखिए एक आर तो है छोटे वाले गोले की रेडियस जो स्मॉल है, और जो कैपिटल आर है वो बड़े वाले की रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपॉन आर माइनस आर। अब देखिए नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या, ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है सर। जी बिल्कुल सही है सर। सो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 अपॉन सी इज इक्वल 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री डैश डैश सी एन। और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट सी इज इक्वल सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर प्लस सी डैश डैश सी एन तक। अब ये ध्यान रखिएगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमेशा उसमें जो कैपेसिटेंस आएगा टोटल, ठीक है, कैपेसिटेंस जो आएगा इसमें, ठीक है, वो बहुत ही कम आएगा, सबसे लो होता है। और जो पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें जो कैपेसिटेंस आता है वो सबसे हाई होता है। अब देखिए दो क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस। एक सर्किट है जिसमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और ये तो दोनों कनेक्शन है किससे, अर्थ से। बाकी इसमें तीन कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, एक C1, एक C2 और एक C3। ठीक है, तो आपको इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है कितना होगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, तब इसमें ए और बीच के बीच का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपको करना है। अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारा जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक और बात है, मैंने टीजीटी का सिलेबस देखा है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी पहले सिलेबस देखा भी नहीं था टीजीटी का, मैंने तो पूरा मतलब किया तैयार और चला गया, बस ये था। इसमें क्या है, टीजीटी के सिलेबस में जो मैंने चीज़ देखी है वो ये देखी है कि मैग्नेटिक वाला कोई टॉपिक नहीं आ रहा मेरे पास जो करंट सिलेबस है। तो मैं आपको ये काम देता हूँ एक छोटा सा, कि आप मुझे ये वेरीफाई करके बताना आज या कल में कि क्या इसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस है वो भी ऑफिशियल साइट का है, लेकिन उसमें मैग्नेटिज्म ना देना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक आना चाहिए था, नहीं है तो अच्छी बात है, कम से कम 2-3 चैप्टर कम होते हैं, 2-3 चैप्टर का मतलब है कम से कम 10-20 टॉपिक कम होते हैं, है ना। तो ना है तो अच्छा है, लेकिन आया नहीं, ये ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। तो आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये आपके लिए छोटा सा काम है। ओके, ओके, अब देखिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज मेजर्ड बाय द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू ए गिवन पोटेंशियल। ये कहना है जो एनर्जी होती है ना चार्ज कंडक्टर की, वो नापी जाती है टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू ए गिवन पोटेंशियल। एक कंडक्टर को एक पोटेंशियल तक लाने में, तक चार्ज करने में कितना कार्य किया गया, वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक कंडक्टर पर आपने कितना चार्ज दिया ताकि उसका जो पोटेंशियल आपको चाहिए वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो जितना वर्क उसने किया तो उसी को आप कहते हो वर्क डन एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से द वर्क डन विल बी इक्वल वर्क इज इक्वल चार्ज मल्टीप्लाई एवरेज पोटेंशियल। सो इट विल बी W इज इक्वल Q इंटू V अपॉन 2, ठीक है। तो कार्य बराबर किसके हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई V अपॉन 2 के, ठीक है, V हाफ। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। अब जो ये काम हमने किया है तो यही जो उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक तरह से उसमें स्टोर हो जाएगा। अब यही इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी है जो उसमें चार्ज फिर से फ्लो करती है। ओके, सो U इज इक्वल होता है W, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही हमारा वर्क डन है। तो ये हो गया QV अपॉन 2, QV अपॉन 2। अब V की अगर हम वैल्यू रख दें कैपेसिटेंस वाली, C इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V होता है। यहाँ से V बराबर क्या रख सकते हैं, Q अपॉन C। तो जब मैं ये रखूँगा V की जगह तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब अगर मैं Q की जगह यहाँ पे रख दूँ CV, तो हमारे पास क्या हो गया, Q की जगह CV रख के CV स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो बस ये इस तरह से 2-3 फॉर्मूले इन्होंने बना दिए चेंज कर करके। सर ये एवरेज पोटेंशियल V/2 कैसे लिया गया? देखिए एवरेज पोटेंशियल V/2 इसलिए लिया गया है कि मान लीजिए दो पोटेंशियल डेवलप होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर है कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में कैपेसिटर वैसे ले रहे हैं, अब दो प्लेट हैं तो उस पर एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। भाई एक कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में यानी टाइम t में कितना करंट इसमें से चला गया, या कितना चार्ज इसमें से चला गया, फ्लो कर गया, उसी को हम कहते हैं करंट। हम क्या कहते हैं, करंट। तो I इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन T होता है, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल वर्ड में इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज का रेट किससे निकालते हैं, टाइम के साथ निकालते हैं। सो I इज इक्वल होता है Q अपॉन T, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है मीटर। वैसे तो हम कुलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं या कुलाम सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट करते हैं A से। ओके, तो ये तो बहुत एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व, अब धारा घनत्व का क्या मतलब है, कितनी कम जगह में कितनी ज़्यादा धारा है, बस सिंपल सी बात है, ये है धारा घनत्व। सो द रेशियो ऑफ द करंट इन अ कंडक्टर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। देखिए मान लीजिए कंडक्टर, अब मैं मोटा सा बना रहा हूँ, मान लीजिए मोटी सी वायर है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये
जो सामने से हमें फ्लैट मतलब सिलेंड्रिकल में जो सिलेंड्रिकल का बेस होता है एक तरह से, आप उसे कह सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट है उसकी रेशो क्या कहलाती है? करंट डेंसिटी कहलाती है। सो लेट सपोज आई इज द करंट इन द कनेक्टर, आई जो है कंडक्टर में करंट है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज ए, और हमने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या माना? कंडक्टर का ए माना। क्रॉस सेक्शन एरिया का और बताता हूँ, जैसे कोई पेन है मान लीजिए, और पेन को आपको पता है अगर हम इसे टच करें तो पेन को अगर हम लंबाई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे तो हमें उसकी गोलाई का पता लगता है। वो जो गोलाई एक्चुअली में वही एक तरह से हम कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, तो let's suppose the I is the current in the connector and the cross sectional area is A, then the current density will be J is equal I upon A। J क्या हो जाएगा? I upon A, that is current upon क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इसकी जो SI यूनिट होगी क्या होगी? A M इनवर्स स्क्वायर। करंट की जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर है, और जो एरिया है उसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स या मीटर इनवर्स स्क्वायर। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। अनुगमन वेग या हमें इसे कह सकते हैं अपवाह वेग। ओके, so it is defined as the average velocity with which the free electron in a conductor get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an electric field applied across the conductor। सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लंबाई मान लीजिए L है, लेंथ कितनी है? L। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो मान लीजिए A है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। चार्ज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए चार्ज Q है, तो हम ये कह सकते हैं Q कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सब इलेक्ट्रॉन है जितने मैंने बनाए यहाँ पे, वो सब इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई ई, तो Q क्या होगा? N इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यहाँ तक तो ये तो अभी मैंने जो चीज़ें हमें चाहिए ना वो बताई है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? मान लीजिए इस चार्ज कंडक्टर के दोनों साइड हमने कोई पोटेंशियल अरेंज किया, किसी भी सेल से या किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स हमने डेवलप किया, तो क्या होगा? जब इसमें पोटेंशियल डेवलप होगा तो आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू कैरी द चार्ज, चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य। तो जब ऐसी बात है, जब हमने पोटेंशियल लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे जरूर, चलेंगे जरूर, और हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चल रहे हैं आगे की साइड। ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं, तो इनके चलने की जो एवरेज वेलोसिटी है एक तरह से उसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय Vd। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी d, दैट इज वेलोसिटी ड्रिफ्ट। ओके, Vd से डिनोट करते हैं। एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जनरली जो होती है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। इट मीन्स एक्सट्रीमली हाई, बहुत ही तेज होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। सो Vd का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I अपॉन NEA, I अपॉन NEA, यानी कि करंट अपॉन चार्ज इनटू एन एरिया। ओके, चार्ज इनटू एन एरिया, दैट इज NEA। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो इट स्टेट दैट द करंट I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। तो एक सिंपल सी बात है, हो सकता है आप ये भी पढ़ें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, एक ही बात है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के या पोटेंशियल डिफरेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बोथ आर सेम। सो यहाँ ये कह रहे हैं, ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो उस कंडक्टर के टर्मिनल पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक और बात है, आप इसको ऐसे भी समझो ना, मान लीजिए कंडक्टर है, मान लीजिए एक छोटी सी वायर ये है,
अब इसके दोनों साइड में आपने एक फोर्स लगा दिया जिसे हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं वैसे तो, और वो लगाने के कारण क्या हुआ, इसमें पोटेंशियल डेवलप हो गया। पोटेंशियल डेवलप हो गया। पोटेंशियल डेवलप एक्चुअली क्या है, जो इन चार्ज को धक्का देता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भागने शुरू कर ही देंगे भाई, पीछे से अगर कोई हमें दबाव देगा तो आगे तो बढ़ेंगे ना, तो इसलिए क्या होता है आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से करंट फ्लो हो जाता है। अब जब चार्ज आगे बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट का फ्लो, दैट्स इट। सो आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी होता है, वी होता है, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, दैट इज वी इज इक्वल आई आर। वी इज इक्वल क्या हो जाता है, आई आर। अब यहाँ आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसे हम कंडक्टर का प्रतिरोध कहते हैं। जो ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है, ओम होती है, ठीक है, क्या होती है, ओम। और इसका जो सिंबल होता है ये ऐसे हेडफोन जैसा, ये होता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा सिंबल होता है, ओम से इसे ऐसे यूनिट है, और इसका सिंबल होता है ओमेगा। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है ml स्क्वायर टी की पावर -3 a इनवर्स स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। एक बार रिवाइज करा दूं जितना भी आज तक हुआ सारा शॉर्ट में। जी सर। रिवाइज ले लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज, दैट इज q इज इक्वल n इंटू ई होता है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा कूलाम लॉ, दैट इज F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा। इसके बाद तीसरी चीज इसी में आई, दैट इज क्या थी वो बताओ, E इज इक्वल F अपॉन क्यू नॉट, ये आई थी ना, E इज इक्वल F अपॉन क्यू नॉट, ये आई थी। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल लाइंस पढ़ी थी, वो पढ़ी थी, फिर आया था पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इज इक्वल W अपॉन Q, ठीक। इसके बाद हमारे पास डायपोल आया था, P इज इक्वल Q इंटू 2L, दैट इज डायपोल, ये आया था हमारे पास। अब इस डायपोल के कारण हमने अलग अलग पोजीशन में पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल भी देखा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी देखी थी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू P, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू P अपॉन R, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। ये कौन से में है, एक्सिस पे है। तो इतने हमने फॉर्मूले पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस पढ़ा। तो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इज C इज इक्वल Q अपॉन V, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा, तो दो कॉम्बिनेशन थे, एक सीरीज था और एक पैरेलल था। सीरीज में मैक्सिमम नहीं आता, मतलब मिनिमम आता है, दैट इज 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, ओके। और पैरेलल में क्या था, डायरेक्ट, दैट इज C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश, जहाँ तक भी दिए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, सीरीज में हमेशा लो आता है और इसमें पैरेलल में हमेशा हाई आता है, पैरेलल का कैपेसिटेंस हाई होता है। और इसके बाद अब हमारे पास क्या आया बताओ, अभी हमारे पास क्या आया था, कैपेसिटर्स आए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बताइए उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था बताओ, A एप्सिलॉन नॉट A by D, C इज इक्वल K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही तो था, यस सर। ठीक है। तो बस इतने से ही है। और इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I इज इक्वल Q अपॉन T। और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ, दैट इज R इज इक्वल V अपॉन I है। तो इस तरह करके 10 आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला का मैंने शॉर्ट में रिविजन आपको करा दिया। चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे कल, ओके। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हाँ बताओ। केमिस्ट्री में मतलब स्टार्टिंग से शुरू किया है क्या? बिल्कुल जी मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया, वो मैं हिंदी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आपकी अच्छा। क्लास तो वैसी होगी, 3 डेज केमिस्ट्री 3 डेज फिजिक्स, अब वैसी हो रही है, रेगुलर क्लास हो रही है और वैसी होगी जो मैंने टाइम टेबल भेजा था, संडे रेस्ट। ठीक है सर, ठीक है। और जो वीडियोस आ रही है ना, वो एक्चुअली मैं एक तरह से वीडियो तो यूट्यूब पे जो है ना, यूपीटीजीटी का पूरा कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, कल फिर से ज्वाइन करना। गुड नाइट सर। गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।